घने जंगल के बीचों बीच एक शांत और सुंदर इलाका था, जहाँ सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। हिरणों की खेलकूद, बंदरों की शरारतें और पक्षियों का मीठा संगीत जंगल की पहचान थे। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, जब तक कि एक दिन जंगल में चूहों का झुंड नहीं आ गया। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन देखते ही देखते उनकी संख्या इतनी बढ़ गई कि पूरा जंगल परेशान होने लगा। चूहे हर जगह फैल गए। वे अनाज के भंडार कुतर देते, पेड़ों की जड़ें खोद देते और जानवरों के घरों में घुसकर उन्हें डराते। सबसे ज्यादा परेशानी हाथी बलराम को हुई। उसने पैर की कमजोरियों के कारण जब भी वह चलता, चूहे उसकी राह में शोर मचाते और कभी कभी उसके पैरों के पास घूमकर उसे परेशान करते। बलराम अक्सर गुस्से में सूंड उठाकर चिल्लाता, ये छोटे छोटे शैतान मुझे चैन से रहने नहीं देंगे। क्या जंगल की परिषद बुलाई गई। शेर राजा ने गंभीरता से कहा, यदि ऐसा ही चलता रहा तो जंगल में कोई नहीं रह पाएगा। हमें कुछ उपाय करना होगा। सब जानवर चिंतित थे, कोई समाधान समझ नहीं आ रहा था। तभी एक छोटी सी आवाज आई, मैं मदद कर सकती हूँ। सब ने देखा, वह थी तोता मिन्नी, बुद्धिमान, तेज दिमाग और जंगल की सबसे छोटी मगर समझदार सदस्य। मिन्नी ने कहा, चूहों को डराने या भगाने से कुछ नहीं होगा। हमें पता करना होगा कि वे परेशान क्यों कर रहे हैं। शायद उन्हें भी कोई दिक्कत हो। शेर और बाकी जानवर हैरान हुए, लेकिन मिन्नी की बात में तर्क था। वह उड़कर चूहों के नेता बड़े चूहे चिंपू के पास पहुंचे। चिंपू ने बताया कि पास के पहाड़ पर इंसानों ने खुदाई शुरू कर दी थी, जिससे उनका पुराना बिल उजड़ गया था। रहने की जगह न होने की वजह से उन्हें जंगल में आना पड़ा। मिन्नी ने समस्या सुनी और वापस परिषद में जाकर सबको बताया। अब जानवरों को समझ आया कि चूहे शरारत नहीं, मजबूरी में ऐसा कर रहे थे। तब हाथी बलराम आगे गया और बोला, हम मिलकर इनके लिए नई जगह बना सकते हैं। जंगल में उत्तर दिशा में खाली जमीन है, वहाँ हम सब मिलकर इनके लिए बिल बना देंगे। सब जानवर काम में जुट गए। बंदरों ने लकड़ियाँ इकट्ठी की, खरगोशों ने गड्ढे खोदने में मदद की और हाथी व भैंसों ने मिट्टी को समतल किया। 2 दिनों की मेहनत के बाद चूहों के लिए एक सुरक्षित और आरामदायक क्षेत्र बन गया। चूहों का नेता चिंपू बहुत खुश हुआ। उसने कहा, हमने अनजाने में आपको परेशान किया। अब हम अपने नए घर में रहेंगे और जंगल की शांति को भंग नहीं करेंगे। धीरे धीरे जंगल में फिर शांति लौट आई। चूहे अब किसी को परेशान नहीं करते थे, बल्कि वे दूसरे जानवरों की मदद भी करने लगे। कभी खोए हुए दाने इकट्ठे करते, तो कभी बीमार जानवर के लिए जड़ी बूटियां ढूंढ लाते। शेर राजा ने घोषणा की, आज हमने सीख लिया कि समस्या कितनी भी बड़ी हो, समझदारी और मिलजुल कर काम करने से उसका समाधान निकल ही आता है। और इस तरह जंगल में फिर से खुशी और सौहार्द का माहौल लौट आया। समझदारी, सहयोग और करुणा से हर मुश्किल हल हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।